अब बात करते हैं हम गायत्री मंत्र की। पंडित जी, गायत्री मंत्र के बारे में तो कहते हैं इसका एक बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इंसान के ऊपर पड़ता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर सही ढंग से ना उच्चारण करें तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। गायत्री मंत्र के बारे में बताइए कि कितना वैज्ञानिक मंत्र है ये, इसका पूरा असर हमारे जीवन पर। देखो, गायत्री छंदसाम माते, गायत्री है वेदों की माता जी। और गायत्री का महत्व बताने के लिए ब्रह्मा के 4 मुंह भी छोटे पड़ जाएंगे और सरस्वती की वीणा भी जवाब दे जाएगी, क्योंकि गायत्री छंदसाम मातेत, ये वेदों की माता है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है जिसका महत्व हम जैसा अदना सा आदमी कोई बता देगा जी। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको कहने का प्रयास तो मैं कर रहा हूँ जी जी। लेकिन कहने में अगर कोई भूल चूक हो तो उसे मेरी अल्पज्ञता, अज्ञानता मान करके क्षमा करिएगा। देखिए, एक मंत्र, गायत्री मंत्र ऐसा है जो अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अमेरिका से जर्मनी तक, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक, हर हिंदू परिवार के बच्चे से बूढ़े तक को याद है। किसी से आप पूछ के देख लीजिए, अगर वो हिंदू धर्म का है तो उसे गायत्री मंत्र आता है। यही एक ऐसा मंत्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी लोगों को आता है। ये इसलिए इतना महान है कि इससे दिव्य ऊर्जा निकलती है जिसका पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप करने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। ये मंत्र शरीर को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करते हैं। कभी आपने सोचा कि आखिरकार गायत्री का इतना महत्व क्यों है? तो मैं बताना चाहता हूं, आज ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा शरीर और ये संपूर्ण विश्व, 7 लोकों में ये पूरा विश्व डिवाइडेड है और 7 चक्रों में ये मेरा पूरा शरीर बंधा हुआ है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो 7 चक्र जो हमारे शरीर में माने जाते हैं, वो पहला चक्र जो गुदा मार्ग पर होता है उसका नाम है मूलाधार, जो लिंग मूल पर है उसका नाम है स्वाधिष्ठान, जो नाभि पर है उसका नाम है मणिपूरक, और जो हृदय पर है उसका नाम है अनाहत, और जो कंठ पर है उसका नाम है विशुद्धि, और जो त्रिकुटी पर है उसका नाम है आज्ञा, और जो एकदम ऊपर है उसका नाम है सहस्रार। कितने चक्र हुए? 7। इन 7 चक्रों का जिसका जागरण हो जाए वही व्यक्ति ईश्वर से कम नहीं होता है। और इन चक्रों में 3 चक्रों का जागरण तो बिना प्रयास के भी हो जाता है, लेकिन चौथे चक्र से जागरण बिना प्रयास के नहीं होता है। तो कहने का मतलब, गायत्री में जो एक मंत्र छिपा हुआ है उसकी व्याहृति कभी आपने उसको अगर देखा होगा तो आज मैं आपको बता रहा हूं। उन 7 चक्रों को ये 7 अक्षर, ये 7 शब्द एक्टिवेट करते हैं। वो क्या है? ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्, आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अब आप भी समझ गए होंगे कि 7 चक्रों को एक्टिव करने के लिए इन 7 व्याहृतियों से प्राणायाम किया जाता है। जब हम पूरक करके और कुंभक में जाकर के इन 7 व्याहृतियों का पाठ करते हैं, नाभि पर, हृदय पर और त्रिकुटी पर ध्यान लगा करके, तो हमारे ये सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ये चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो मनुष्य प्रकृति के इतना नज़दीक हो जाता है कि उस मनुष्य के मन के अनुसार प्रकृति कार्य करने लगती है। एक मुहावरा है कि धोती आकाश में सूखना। धोती आकाश में सूखने का मतलब कि कोई आकाश में हैंगर नहीं लगा हुआ है जहाँ जाके धोती सूखती है। धोती आकाश में सूखने का मतलब बहुत उच्च प्रतिष्ठा का प्राप्त होना। और ये उच्च प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होती थी लोगों को? गायत्री के द्वारा। तो इसलिए गायत्री में 24 अक्षर है, गायत्री के 24 देवता है, गायत्री की 24 जो है वो स्वरूप है, इतने पुष्प हैं। तो गायत्री बहुत बड़ी चीज़ है
और गायत्री के प्रभाव को जानते हैं। अगर किसी को डर लग रहा है तब भी गायत्री मंत्र पढ़ लेता है, अगर किसी को कोई संकट आए तब भी गायत्री पढ़ लेता है, अगर पूजा में कोई बैठा अपने को पवित्र करना चाहता है तब भी गायत्री पढ़ लेता है। मतलब गायत्री ऐसा कोई प्रयोग नहीं जहाँ प्रयोग न होती हो। तो इसलिए गायत्री छंद साम मातेत, अपने सुबह की शुरुआत गायत्री से करिए। और हाँ, एक बात बता दूं कि अगर आप भी महान बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि अब ये जन्म आपका आखिरी जन्म हो, अब आपको मायाजाल में ना फंसना हो, तो आपको रोज नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। 15 सेकंड गायत्री मंत्र मन में सोचते हुए श्वास को खींचना चाहिए। दोनों नाक बंद करके 60 सेकंड सांस को रोक करके गायत्री मंत्र की सारी व्याहृतियाँ पढ़नी चाहिए। और उसके बाद 30 मिनट तक दाहिनी नाक से सांस छोड़ते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में करते रहना चाहिए। ये 5 आवृत्ति करने से ये प्राणायाम जागृत होता है और इसकी जो परिणति होती है वो ध्वस्ती, प्राप्ति, संबित और प्रसाद के रूप में होती है। ध्वस्ती का मतलब कि आपके शरीर का सारा रोग ध्वस्त हो जाए, इसको कहते हैं ध्वस्ती। प्राप्ति माने किसी चीज़ की आपको इच्छा है और वो इच्छा आपकी अनायास पूरी हो जाए, इसको कहते हैं प्राप्ति। संबित का मतलब ग्रह गोचर प्रकृति के बारे में आपको ज्ञान हो जाए, तो ये है संबित। और प्रसाद की अवस्था का मतलब कि आप ऋषि मुनि की तरह एक जगह बैठ जाएं और सारे कार्य आपके अनायास, आपके बिना संकल्प के होते रहें, तो ये प्रसादावस्था है। मार्कंडेय पुराण में इसका विधिवत वर्णन आता है और जो लोग इसके इच्छुक और जिज्ञासु हों, इस पर विशद जानकारी लेना चाहें, उन्हें मार्कंडेय पुराण पढ़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।